स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम हरीश मालविया है। आज हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक, जिसमें होता क्या है कि आपको एक सरफेस का सिस्टम दे रखा होगा और उस सिस्टम का आपको ऑर्थोगोनल सरफेस निकालना होगा। इस टॉपिक को बोलते हैं कि सरफेसेज ऑर्थोगोनल टू अ गिवन सिस्टम ऑफ सरफेसेज। अब देखो इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है उसको आपको इस फॉर्म में लिख के आता है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, जहाँ पर ये सी क्या होता है, सी यहाँ पर ये कांस्टेंट होता है। तो आपको जो भी इक्वेशन दे रखी होगी उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा और आपसे कहा जाएगा कि इस इक्वेशन का आपको ऑर्थोगोनल सरफेस निकालना है। अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसी फॉर्म में लेके आना है, इक्वेशन कौन सी दे रखी होगी। तो मान लीजिए हम अगर ये देखें कि इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू सी जेड दे रखी है, तो आपको यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, इक्वल में कांस्टेंट आना चाहिए, मतलब सी आना चाहिए। तो ये आप ऐसे लिख दोगे एक्स वाई अपॉन जेड इक्वल टू सी। तो यहाँ पर जो ये जो हुई ना इक्वेशन, ये किसकी होगी, फंक्शन एफ एक्स वाई जेड का एक फंक्शन हो जाएगा। तो जो भी आपको इक्वेशन दे रखी होगी उसको आपको इस फॉर्म में सबसे पहले लेके आना है। अब इसी का आपको एक ऑर्थोगोनल सरफेस निकालना होगा। तो आपको क्या करना है, मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। जो भी आपको ये एफ ऑफ एक्स वाई जेड मिला है, मतलब जो भी हमने एक्स वाई अपॉन जेड ये मिला है, ये क्या है, ये एफ है। तो इस एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर करो इस एफ का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर इस एफ का करो जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ये पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद हमें इस पार्शियल डेरिवेटिव को इस इक्वेशन में रखने होते हैं। पी एफ ऑफ एक्स प्लस क्यू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ जेड। अब ये जो इक्वेशन बनी ना, ये इक्वेशन एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और यही इक्वेशन जो होती है, इसी का जो सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो ही इस सरफेस के ऑर्थोगोनल सरफेस की इक्वेशन होती है। और इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा। लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, डी एक्स अपॉन एफ एक्स, डी वाई अपॉन एफ वाई और डी जेड अपॉन एफ जेड। ये लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है और इसका मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन करवा रखा है। इसका भी अपने पास वीडियो अवेलेबल है, आप इसी चैनल के वीडियोस में जाके आप सर्च कर सकते हो। तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसकी पूरी की पूरी कहानी, ये जो लिखा हुआ है वही है जो मैंने आपको समझाया है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है कि फाइंड द सरफेस विच इंटरसेक्ट द सरफेसेज ऑफ द सिस्टम। मतलब ये सिस्टम दे रखा है, इस सिस्टम के आपको मतलब इस इक्वेशन के आपको एक ऑर्थोगोनल सरफेस निकालना है जो यहाँ से पास हो रहा है। देखो मैंने एक वीडियो बनाया था इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू अ गिवन कर्व, उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर आपको वो भी कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप सर्च कर सकते हो। अगर आप YouTube पर सर्च करोगे इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो सबसे ऊपर मेरा ही वीडियो आएगा। तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब हमें ऑर्थोगोनल सरफेस अगर निकालना है तो सबसे पहले हमें एफ चाहिए। तो यहाँ पे एफ एक्स वाई जेड क्या होगा वो देखो, सी तो इस साइड आएगा, बाकी ये वाली टर्म इसके नीचे आ जाएगी। तो ये होगी जेड एक्स प्लस वाई अपॉन 3z+1 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, तो सबसे पहले तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे तो ये एक तरीके से इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालेंगे तो z अपॉन 3z+1। देखो ये पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई कैसे निकालते हैं, इसमें तो मुझे लगता है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी हो रही है तो मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर जो भी करेंगे वो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जेड अपॉन 3z+1 ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। बाकी इसका पूरे का करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से वाई का भी ऐसे ही हम करेंगे। और अब एफ ऑफ जेड यहाँ पे क्या होगा, तो देखो जेड का वापिस हम u अपॉन v से कर लेंगे। तो पहले आएगा हर,
तो हर क्या आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 3z+1, फिर न्यूमेरेटर का डिफ्रेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा x+y माइनस, फिर आएगा देखो डिनोमिनेटर और फिर न्यूमेरेटर का हमने किया। अब न्यूमेरेटर आप ऐसे का ऐसे लिख दो और यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो 3 है तो 3 आ जाएगा अपॉन इसका स्क्वायर आ जाएगा 3z+1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा इज्जत से लिख देते हैं। तो f ऑफ z क्या बनेगा, देखो x+y तो कॉमन आ रहा है तो हमने भैया ये लिया कॉमन। फिर देखो 3z+1 और माइनस 3z बचेगा तो 3z से 3z कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा तो 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब ये आ जाएगा 3z+1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब अपने पास fx भी आ गया है, fy भी आ गया है और fz भी आ गया है। अब इन तीनों को हमें किस इक्वेशन में रखना है, जो भी अपने पास इक्वेशन होती है कि p fx + q fy = fz में हमें इसको रखना है। तो अब रख लीजिए, रखेंगे तो fx क्या आया है 3, सॉरी fx क्या आया है, fx है अपने पास z अपॉन 3z+1 p है प्लस z अपॉन 3z+1 q है और fz ये आ रहा है x+y अपॉन 3z+1 का स्क्वायर। अब देखो ये 3z+1 और इसका एक 3z+1 ये कैंसिल हो रहा है तो इसको तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब एक तरीके से बचा क्या है, अब अपने पास इक्वेशन जो बची है वो zp + zq = x+y अपॉन 3z+1। अब यहाँ पर हम लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर ऊपर भी बता देता हूँ, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे लैग्रेंजेज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये क्या होती है, ये होती है dx अपॉन कैपिटल P जो यहाँ पे z है। देखो मैं आपको बता देता हूँ लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, तो यहाँ बता देता हूँ। अगर आपको इक्वेशन इस प्रकार की दे रखी है कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q और कैपिटल R दे रखा है, तो इसकी लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनती है, dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q और dz अपॉन कैपिटल R बनती है। तो यहाँ पर कैपिटल P ये है, कैपिटल Q ये है और कैपिटल R ये है। तो dx अपॉन क्या हो जाएगा z, dy अपॉन z और dz अपॉन ये क्या बनेगा x+y और ऊपर जो है वो आ जाएगा 3z+1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जब भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हमें यहाँ पर पेयर वाइज काम करना होगा। तो सबसे पहले हम इस दो पेयर को लेते हैं, तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो dx अपॉन dz dy अपॉन dz, तो ये से ये हो गया कैंसल, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x - y = c1। एक सॉल्यूशन तो हमें ये मिल गया, या फिर इसको कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। अब हमें एक दूसरा सॉल्यूशन चाहिए, तो दूसरा सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे मल्टीप्लायर का। अब अगर हम यहाँ पर x, y और -z अगर मल्टीप्लायर लेते हैं तो देखो इसको हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको y से करवाएंगे, इसको -z से करवा लेते हैं, तो ये जो इक्वेशन होगी वो किस में रेड्यूस हो जाएगी, वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो ये इक्वेशन रेड्यूस किस में होगी, देखो x से मल्टीप्लाई करवा लो इसको इक्वल y से मल्टीप्लाई करवा लो इसको और -z से मल्टीप्लाई करवा लो इसको, तो 3z+1 dz है ये, ठीक है, अपॉन यहाँ पर -z से करवा रहे हैं तो -zx - zy। अब देखो इस मल्टीप्लायर से हमें क्या मिला, जैसे इन तीनों को ऊपर को और नीचे को ऐड करेंगे तो नीचे वाला भाई साहब 0 हो रहा है, तो कुल मिला के यहाँ क्या मिलने वाला है x dx + y dy
माइनस आपको जेड 3z+1 dz इक्वल टू 0 मिलने वाला है। क्यों 0 मिलेगा? क्योंकि नीचे वाला यहाँ पे 0 हो रहा है। जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो आपको ऊपर वाला यहाँ पे 0 ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। जैसे ही इंटीग्रेशन करोगे तो x² 2 प्लस y² 2 माइनस 3z³ माइनस z² 2 इक्वल टू C2 आ जाएगा। इसको मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे कहीं ना कहीं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं इसी को यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, तो x² प्लस y² 2z³ z² इक्वल टू C2 हो जाएगा। तो अपने पास एक तो रहा कैरेक्टरिस्टिक ये, दूसरा आ गया कैरेक्टरिस्टिक ये। अब इसको मैं अगर इसका सॉल्यूशन लिखना चाहूँ तो इसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको कलर चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो एक तो सॉल्यूशन क्या आया, कैरेक्टरिस्टिक x² प्लस y² माइनस 2z³ माइनस z² इक्वल टू 5। दूसरा क्या आया, x माइनस वाई। तो ये अपना ऑर्थोगोनल सरफेस आ गया। बट हमें तो यहाँ पे वो ऑर्थोगोनल सरफेस निकालना है जो एक गिवन सरफेस से पास हो रहा है। कौन सा सरफेस है, x² प्लस y² इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1। अब इस कंडीशन को इसमें पुट कीजिए और जो भी आपको अननोन फंक्शन 5 मिल रहा है उसको आपको यहाँ पे हटाना है। तो आपको x² प्लस y² इक्वल टू 1 दे रखा है, तो ये तो भैया क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। z की वैल्यू भी 1 दे रखी, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 5x माइनस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, जब 5x माइनस वाई है वो आपको क्या मिलेगा, -2 मिल जाएगा। तो एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन था, अब ये तो आई गई, क्या आएगा, x² प्लस y² माइनस 2z³ माइनस z² इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। कौन सा मिलेगा, ये वाला सॉल्यूशन एग्जैक्ट मिलेगा। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और इस कंसेप्ट को क्वेश्चन में कैसे इम्प्लाई करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो हम एक एग्जाम्पल और करके देख लेते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, ये एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये एग्जाम्पल एक बार आप ट्राई करो, क्योंकि मैंने जो भी आपको एग्जाम्पल समझाया है, देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉन्सेप्ट एक ही होता है। अब आपको क्या करना होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। तो अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कोई नया नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको f(x,y,z) क्या होगा वो आपको देखना है। तो जो c दिखाई दे रहा है वो तो एक साइड रख लो, बाकी सब इस साइड भेज दो। तो z अपॉन ये हो गया x² इक्वल टू c हो गया। ठीक है, अब इस x का जो भी आपको f दे रखा है, इस f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर करो। जैसे ही आप पार्शियल डेरिवेटिव कर लोगे, फिर आपको यहाँ पर p(f(x) q(f(y) इक्वल टू f(z) ये आपको यहाँ पे इक्वेशन मिलेगी। और इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऑर्थोगोनल सरफेस मिल जाएगा। तो यही कहानी है जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगी। बस किसी क्वेश्चन में आपको ऑर्थोगोनल सरफेस निकालना कहा जाएगा और किसी क्वेश्चन में आपको ऑर्थोगोनल सरफेस तो बोला ही जाएगा, बट आपको एक कंडीशन भी साथ में दी हुई होगी और उस कंडीशन की हेल्प से आपको अननोन फंक्शन हटाना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपको अगर क्लास ये अच्छी लगी है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाएं। धन्यवाद।